ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें कहते हैं कि दिस शेडेड शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी जब आप 2 दफ़ा उसको एक सर्कल में घुमा, एक सर्कल जब देंगे इसको रोटेट कर देंगे तो ये 2 टाइम्स ये शेप बन जाएगी। एक ये वाला जिस तरह से पड़ा हुआ है, और जब आप 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो अगेन ये शेप आ जाएगी। जो 360 ने एक कंप्लीट सर्कल देंगे तो 2 टाइम्स यही शेप आ जाती है। जिस शेप में ये पड़ा हुआ है, जिस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से आपके पास आ जाता है। वर्कआउट द शेडेड एरिया, यहाँ पे हमने क्या करना है कि एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल है। क्या कीजिए, उसके अंदर आप रेक्टेंगल बनाइएगा मुख्तलिफ किस्म। एक आपके पास ये रेक्टेंगल बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये रेक्टेंगल बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास एक ये रेक्टेंगल आ रहा है। तो ये 2 रेक्टेंगल इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए, इसका जो एरिया आपके पास आ रहा है ये वाला, यानी मैं इसको 1 नाम देता हूँ। इस पूरे रेक्टेंगल को मैं 2 का नाम दे देता हूँ, 2 हो जाएगा। और ये तीसरा रेक्टेंगल आ जाएगा, 3 रेक्टेंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसका देखिए, इसका जो एरिया आ जाएगा, यानी A1 में लिख लेता हूँ। A1 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक A2 जो मेरे पास आ जाएगा, A2 वो, अब ये लेंथ कितनी है, इधर से लेके इधर तक ही 18 है, और इधर से लेके इधर तक ये भी 18 है। तो जो लेंथ आएगी वो 18, अच्छा, और ये 18, ये 18, इस तरह से ये 4 है तो ये भी 4 है हमारे पास, ये वाला भी 4 है, नहीं ये वाला भी 4 है। तो ये 18, ये वाला, ओके, नहीं सॉरी 18, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 आ रहा है। ये टोटल साइड मुझे निकालना है, तो 18 ये आ रहा है, 4 ये आ रहा है, तो 4 + 18 + 18 + 4, तो लेंथ आ जाएगी उसकी 36 और 44 आ जाएगी लेंथ। 44 मल्टीप्लाइड बाई इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, ये 5 आ रही है। हमें इसकी ये जो विड्थ है इधर से लेके इधर तक ये हम निकाल सकते हैं। मैं इसको अगर डिफरेंट कलर से कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी 5, या इधर से निकाल दीजिएगा, यहाँ से ये 5 आ रही है। 5 कैसे आ रही है, क्योंकि ये 5 है और ये टोटल 10 है, तो ये 5 10 से निकाल दीजिए तो आपके पास ये वाला जो है ये 5 आ जाएगा। तो हम 44 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इससे जो वैल्यू मेरे पास आएगी मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला एरिया आ रहा है। और ये भी ज़ाहिर है हमारे पास 4 है, और इस तरह से ये हमारे पास 5 है, तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगी। एरिया A3 जो मेरे पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल शेडेड एरिया, that is equal to 20 plus 220 plus 20, तो 40 और 220 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल शेडेड एरिया मेरे पास आ गया। एक क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पे, और ये आपके पास इसका गिवन है। कहते हैं फ्रॉम द अबव वर्ड, ये जो ऊपर दिए हुए, बल्कि इसको आप ये दिए हुए, तो कहते हैं कि राइट डाउन द लेटर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाली शेप आपको नजर आ रही है, तो ये देखिए एच में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए इस तरह के दिए हुए, सही है। ये वाला देखिए एच में देखिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री वाली है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इस लाइन को देखें तो एग्जैक्टली जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका एक इमेज बन जाएगा। अगर आप ये वाली लाइन लेंगे, ये वाली, तो इसका ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से का इमेज बन जाएगा। इस तरह से आई के अंदर भी ऐसे ही 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्स के अंदर भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिर्फ एच, आई और एक्स हैं जो कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, तो ये जो एच शेप है, अगर आप एक सर्कल घुमा देंगे उसको कम्प्लीटली, तो इसकी जो रोटेशनल ऑर्डर है वो 2 आ जाएगी। 2 टाइम ये शेप आ जाएगी। इस तरह से आई का भी यही हाल है और एक्स का भी यही हाल है। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ 2, ये 3 का, एच का है, आई का है और एक्स का है।
ओ का बी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, वो भी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस है तो हमने मेंशन नहीं करने। ये 3 लेटर्स है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इतना सा है, इसमें मुश्किल नहीं। ये वाला काम थोड़ा सा, इसमें ये वाला काम मुश्किल होता है जो कि आता है लाजमी। ये वाला कहता है कि शेड 1 स्क्वायर इन ईच डायग्राम सो दैट देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो इसमें से कोई एक साइड शेव कर दीजिएगा जिसमें से एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए। अब देखिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इस वाले हिस्से को अगर हम वो करें, अगर हम, ये आपको खुद ढूंढना होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो कौन सी है ये मैं दिखा देता हूँ। ये वाली है, ये वाली एग्जैक्टली। अगर मैं ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही आ जाएगी, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ये, ठीक है। इसमें ये देखें कि अब आपके पास जो शेप एग्जैक्टली इस साइड पे है, इस साइड पे जो शेप है वही शेप आपको इस साइड पे मिल जाएगी। अगर आप इसको शेड कर देंगे, जैसे मैंने शेड किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे बना देंगे, तो ये देखिए ये कितना दूर है, ये टू ब्लॉक्स दूर है, तो ये भी 2 ब्लॉक्स दूर है। इमेज जितना दूर होता है मिरर से, ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतने इमेज दूर होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसको देखिए, ये 1 ब्लॉक दूर है तो ये भी 1 ब्लॉक दूर है, तो एग्जैक्टली इमेज आ रही है। इसके अलावा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये आपने खुद ये काम वो बताया उन्होंने कि भाई आप ऐसा कर ले, कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करें जिससे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सके। तो ये आपने खुद करना होता है, ये वाला हिस्सा आपको खुद कर, ये सबसे थोड़ा सा उसके अंदर मुश्किल काम यही होता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, कोई ऐसा करे जिससे रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 आ जाए। तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे इसको अगर हम वो कर दें, यानी ये वाली, ठीक है, अब ये रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 आ जाएगी। इसलिए अगर आप एक दफ़ा इसको घुमा देंगे ये वाला, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम शेप बन जाएगी। और अगर आप 180 डिग्री फर्दर उसको घुमा देंगे तो फिर से वही शेप आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये वाला हमने स्क्वायर जो है उसको हमने शेड किया हुआ है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सबको सोचना होता है कि इसमें से किस ब्लॉक को या किस स्क्वायर को हम शेड कर दे जिससे हमारे पास एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए और 2 लाइन ऑफ रोटेशनल ऑर्डर आ जाए, 2 ऑर्डर ऑफ 2 रोटेशनल ऑर्डर हमारे पास आ जाए, ठीक है, सिमेट्री ऑर्डर आ जाए। तो ये करना होता है।